हेलो माय डियर चिल्ड्रंस, कैसे हो आप। बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं। आज सभी युवा के सामने कोई टारगेट नहीं मिल पा रहा। मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है और अब तो पिछले 14 जून से, जब 14 जून गई है, 2-3 दिन हुए, पूरे उत्तर भारत में विशेषकर उबाल की स्थिति है। एक्चुअली उत्तर भारत में ही क्यों, दक्षिण भारत में भी है विरोध। अग्निपथ और अग्निवीर जो योजनाएं हैं, ये जो भारत सरकार भी ये योजनाएं लेकर आई हैं, इसको अग्निपथ कहा जा रहा है। वास्तव में अग्निपथ ही है, सरकार के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अग्निपथ से कम नहीं है ये योजना। ये अग्निपथ और अग्निवीर तो नाम दे दिया जबरदस्ती कि वीर बनोगे, ये लुभावने वाले नाम है। अग्निवीर, अग्निपथ नाम ही दिया गया ऐसा, अग्निपथ, आग का रास्ता। तो सरकार को मालूम था कि आग का रास्ता बनेगा। अब यह बात विद्यार्थियों के लिए है कि आग का रास्ता है, क्योंकि ये सरकार के लिए है। लेकिन अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजनाएं इजराइल और अमेरिका में तो चल सकती हैं, पर भारत में ये प्रैक्टिकली सही दिखाई नहीं पड़ती। भारत में युवा जब 17 साल का होता है तभी से वो आर्मी में जाने की ठान लेता है। सब युवा नहीं, पर एक बड़ा तबका है। एक्चुअली उत्तर भारत का समाज सामंतवादी समाज है। इसकी सोच को बदलना, इसके विचार को बदलना इतना आसान नहीं है। यहां पर किसी भी चीज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत धीमी गति से, आराम से, समाजशास्त्रियों के सलाह के अनुसार परिवर्तनों को अंजाम दिया जाना चाहिए था। पर सरकार ने क्या किया, एक साथ ही पूरी योजना को लॉन्च कर दिया कि 40,000 वैकेंसी एक साथ, 4 साल तक उनको रखेंगे। 4 साल तक जो 40,000 लोग भर्ती होंगे वो 4 साल तक आर्मी में सेवा देंगे। 17.5 साल से 21 साल की उम्र होगी। हालांकि सरकार का मंतव्य कुछ ठीक था, इसमें ऐसी बात नहीं है, आपको इसमें ठीक नहीं थी चीजें। सरकार का जो सोच थी कि 4 साल के बाद जब जैसे बच्चा 18 साल का हुआ और वो 22 साल में वापस आया आर्मी से, तो वापस आने के बाद उसके पास एक तो अमाउंट होगा अपना, और 22 साल की उम्र में अगर आपके पास 20-22 लाख रुपए हैं तो एक मोटी रकम होती है। उसमें कोई भी आप अपना स्टार्टअप, नई योजना शुरू कर सकते हो। लेकिन जो पिछली चीजें चली आ रही थी उन भर्तियों को कैंसिल किया गया। XY का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है। जो भर्ती 4 साल में होनी थी उन भर्तियों में केवल 40,000 भर्तियां होंगी। 55,000 के आसपास सैनिक प्रतिवर्ष सेना से रिटायरमेंट लेते हैं। तो 55,000 जब लगभग 2-2.5 लाख बैठ जाते हैं 3-4 साल में, तो उनकी जगह केवल 40,000 ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। सरकार को चाहिए था कि सामान्य भर्ती प्रक्रिया चलती रहती, जो सामान्य भर्ती होती है, साथ में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन जो आपकी अग्निवीर या अग्निपथ, जो इतना अच्छा नाम दिया आपने, वो नाम ही इतना अच्छा दिया है अग्निपथ, तो जो नाम आपने इतना अच्छा दिया है उसको आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह लागू करते धीमे से, और धीरे धीरे वो लोगों के व्यवहार में आ जाती। और जैसे व्यवहार में आती, 4 साल बाद उसके लाभ हानि भी दिख जाते। जब उसके लाभ हानि दिखते, तो अगर लाभ दिखते तो लोग बाग उसकी तरफ आकर्षित, यार हम क्यों 16 साल नौकरी करें भाई, जब 4 साल करके ये लाभ हो रहा है। तो ये चाहिए था कि जो पुरानी चीजें थी वो चलती रहनी चाहिए थी। किसी भी परंपरा को, तो एक संक्रमण का दौर होता है जहां परंपरा और प्रगति में संघर्ष होता है। प्रगति और परंपरा में जीत हमेशा प्रगति की होती है, परंपराओं की जीत नहीं हुआ करती। लेकिन किसी भी परंपरा को एक साथ समाप्त नहीं किया जा सकता। जो हमारी परंपरागत भर्तियां थी वो चलती रहनी चाहिए थी। XY भी आना चाहिए था, एयरफोर्स में एयरमैन जो होते हैं, आर्मी की जो भर्ती भी चलती रहनी चाहिए थी, सब कुछ होना चाहिए था। और साथ में ये भर्ती भी एक लगा देते कि भाई ऐसा भी होगा, तो जिसको बेनिफिट्स इधर लगता वो आ जाते, और जिसको बेनिफिट इधर नहीं लगता वो इधर था, वो इधर जाते। धीरे धीरे वो लोग इस तरफ आ जाते। एकदम से आपने वज्रपात कर दिया। जो तैयारी लग रहे थे, शरीर तोड़, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं बच्चे, 3 बजे उठ जाते हैं बच्चे, दौड़ लगाते हैं 10-10 किलोमीटर की, पसीना बहाते हैं। वो लोग आत्महत्या नहीं करेंगे तो बेचारे क्या करेंगे। आत्महत्या उनके लिए और क्या बच गया। 4 साल जाएंगे, 4 साल बाद वापस आएंगे, खुला आसमान है, क्या करेंगे। 11-22 लाख आपने दे भी दिया। हो सकता है कि उन जो 11 लाख तो आपको पेमेंट तनख्वाह में मिलना है, पेंशन आपको मिलनी नहीं, एक्स सर्विस में आपको दर्जा मिलना नहीं। और जो दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि जो 46,000 आप ले रहे हो, इन 46,000 में 25% परमानेंट हो जाएंगे, 75% वापस आएंगे। किस बेस पर वापस आएंगे, कौन से मानक होंगे वो,
ये आप अभी खुद तय करोगे एसी कमरे में बैठकर। एसी कमरे में बैठकर मानक तय होंगे आपके कि भाई ये करना है हमको। अब जो मानक तय करेंगे इसका मतलब जो मानक पूरे नहीं करेंगे वो 75% लोग निकम्मे थे, अयोग्य थे, तो 4 साल तक आपने उनसे सेवा ले ली। 25% थे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है इससे एक करप्शन की संभावना भी आर्मी के अंदर हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि असम के अधिकारियों को खुश करने के लिए, किसी खुश करने के लिए इस तरह का। तो ये जो चीज है केवल ये सैनिक के लिए क्यों नहीं, ये अधिकारियों के लिए भी तो होनी चाहिए। जो सीडीएस एनडी से जाते हैं उनके लिए भी हो ये चीज कि जो बेचारा आम तबका है, जो गरीब तबका है, उसी को मारने की सारी बातें हैं। उन्हीं को कुचला जाए, उन्हीं को दबाया जाए और किसको ना करा जाए। तो ये स्थिति है। तो 75 ही बाहर आएंगे, 25 अंदर चले जाएंगे, परमानेंट रहेंगे। अब जो परमानेंट हो गए और जो बाहर आ गए, इनमें कहीं ना कहीं एक विद्वेष की भावना आ जाएगी। अब 7 कौन पैसे दे, कौन आगे पैसा ना दे, किस तरह के माना को क्या रखा जाएगा, कुछ नहीं पता है। तो खैर मेरा बच्चों से यह अनुरोध है कि वो हिंसात्मक गतिविधि में बिल्कुल ना लगे, हिंसा बिल्कुल ना करे। लेकिन हिंसा करना क्या लाजमी अनिवार्य हो गया है? नहीं। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या वर्तमान सरकार शांतिपूर्वक विरोध से बात मान जाएगी? मान जाती है। अंग्रेज मान गए, ये तो मोदी सरकार है। जिस लाठी डंडा लेकर महात्मा गांधी चले और इतनी बड़ी सल्तनत अंग्रेजों की का सूरज कभी छिपता नहीं था, उस अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने केवल सत्य और अहिंसा के बल पर ही भगा दिया भारत से। हम भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी, इनके जो दिमाग में चल रहा है भारत को इजराइल बनाने का या भारत को अमेरिका बनाने का, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन चीजों को संशोधन के साथ भारत में अपनाया जाना चाहिए। यही तो हमारे संविधान सभा के जो बुद्धिजीवी थे और जो आज के बुद्धिजीवी हैं उनमें अंतर है। संविधान सभा के लोग दूरदर्शी लोग थे, बहुत दूर का सोचते थे, लेकिन आज के लोग भी, हमारे प्रधानमंत्री हमारे खराब हैं, सोचते नहीं दूर का, वो भी दूर का सोचते हैं। लेकिन वो जो सोचते थे वो प्रैक्टिकली आज का भी सोचते थे और दूर का भी सोचते थे। आज समस्या क्या है कि दूर का तो सोच रहे हो, वर्तमान का नहीं सोच रहे आप कि वर्तमान में क्या होगा। किसान बिल आए, एकदम लागू कर दिए। सोचा, किसानों से पूछा, जो किसान संगठन वास्तव में जो किसान थे उनसे पूछा, अरे जो किसान थे उनसे तो पूछा ही नहीं कि बिल के फायदे हैं नुकसान है। ऐसे ये होगा। कम से कम इतना बड़ा युवा तबका ने बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। क्या केवल भगवाधारी को सत्ता चाहिए होती है? क्या केवल आपको भगवाधारी वोट देते हैं? एक आम युवा जो लगातार मेहनत करता है, तैयारी करता है, नौकरी की तैयारी करता है, क्या वो आपको वोट नहीं देते? सब करते हैं। तो ये चीज को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया जाना चाहिए था, ना कि एकदम से आप इसको लाया, वज्रपात आपने कर दिया। पुरानी भर्तियों को बहाल करा जाए, ये सरकार से हमारी अपील है कि पुरानी भर्तियों को बहाल किया जाए। सरकार ये कि जो पुराने रिजल्ट हैं, जो पुरानी भर्ती है, उनको हम रद्द नहीं करेंगे, वो भी चलती रहेंगी, और जो नई चीजें हैं इसको भी हम धीरे धीरे लागू करेंगे। 40,000 को आप लागू कीजिए, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। केवल इसलिए कि 25% पैसा रक्षा बजट का पेंशन में खर्च होता है, एमपी एमएलए की पेंशन में क्यों नहीं? आप यहां तो कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं बोलते? आखिर एमपी एमएलए की पेंशन क्यों है उनकी पेंशन? एक बार जो जीत गया उसे एक ही बार की पेंशन मिले, उसे 4 बार की पेंशन क्यों मिलती है? अरे जनप्रतिनिधि है जनता के, लोकतंत्र है ये, यहां लोक पहले है, तंत्र बाद में है। तो लोक की बात सुननी चाहिए, पब्लिक की बात सुननी चाहिए, ना कि तंत्र की बात सुनी जानी चाहिए। केवल पेंशन के लिए आप सेना को बदल रहे हैं, केवल पेंशन के लिए चीजें की जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से अपील करते हैं, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखकर, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर, उनके जीवन का, उनकी जो पिछली पीढ़ियां हैं बेचारी उनकी, और जो अगली पीढ़ियां उनके बारे में ध्यान में रखकर सरकार जो भी निर्णय ले वो संवेदनशीलता से ले, मानवीयता के आधार पर ले, उनके भविष्य के बारे में सोचे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना को पहले छोटे स्तर पर लागू किया जाए, फिर धीरे धीरे बड़ी योजनाएं बनाई जाए। पुरानी भर्तियों को कैंसिल ना किया जाए। मेन रोष बच्चों में इसी बात को लेकर है। अगर सरकार ये भी कहती है कि हम पुरानी भर्तियां रद्द नहीं करेंगे, पुराने रिजल्ट भी आएंगे, पुरानी भर्तियां उसी तरीके से होंगी,
जैसे होती आ रही थी, तो ये शायद बवाल ना होता, इतने लोग हत्या ना करते, अगर केवल ये सरकार कह देती कि हम पुरानी ढर्रा भर्तियां, जहां तक आपने इतनी पेंशन दी, अरे 1 लाख को हो दे लेते पेंशन, क्या दिक्कत थी? 50-60 हजार को हो दे लेते पेंशन, क्या दिक्कत थी? तो वो चीज चलती रहनी चाहिए थी। लेकिन ये नहीं, जो नीति निर्माता हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं। थिंक लोकली, एक्ट लोकली। स्थानीय स्तर पर सोचिए सर जी, ग्रास रूट लेवल पर आकर सोचिए और तब उसको आप लागू कीजिए। एसी कमरों में बैठकर और वही निर्णय ले लिया कि किसान की गेहूं की कीमत 2200 रुपए क्विंटल। आप ये तो देखिए, किसान की गेहूं में लागत कितनी आ रही है, किसान गन्ने में लागत कितनी आ रही है। 14 दिन का वो था वादा, अभी तक दिसंबर तक का पेमेंट नहीं आया और जून जाने वाला है, और बिल देने पड़ रहे हैं। बच्चों की फीस स्कूल वाले कभी माफी नहीं करते, छूट नहीं करते। सिस्टम इस तरह का है, कुछ लोगों के लिए बना हुआ है। खैर चलिए, ये जो चीजें हैं ना, अग्निपथ और अग्निवीर, ये वास्तव में नाम इसी तरीके से रखा गया। राजनाथ सिंह ने जो नाम रखा है वो इसी तरह का कि अग्निपथ है, ये आग का रास्ता है। लथपथ अग्निपथ, लथपथ अग्निपथ, तो ये अग्निपथ ही है, इसे पार करना पड़ेगा। और हमें लगता कि शायद सरकार या सिस्टम इसको बदले, लेकिन आप विरोध कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। अपने अधिकार 19 के दूसरे पार्ट का अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और सरकार के सामने अपनी बातें रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें बदलेंगी, पुरानी भर्तियां बहाल हो जाएंगी। एक बार कुछ समय तक धीरे धीरे सरकार इनको लेकर चलती रहे तो चीजें संभल सकती हैं। संभालने की प्रक्रिया चली जानी चाहिए। खैर, बच्चों से यही अपील हमारी है, बच्चों से, उनसे विनती है, बच्चों से जो भी इस तरह के कामों में चल रहे हैं वो हिंसा का सहारा बिल्कुल ना ले, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार को कहें, रोष प्रकट करें, असहयोग आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। देखिए, गांधी जी को दोहरा लीजिए, इतिहास अपना आपको दोहराता जरूर है। तो जब इतिहास दोहराता है, एक नए रंग में दोहराता है, तो महात्मा गांधी को जिंदा करके फिर समन्वय अवज्ञा और फिर असहयोग चलाइए। बहुत छोटों की बात ना कीजिए कि हमारी लड़ाई हमारे दुश्मनों से नहीं है, सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोगों से है, जो दूरदर्शी तो हैं पर प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली स्तर पर आकर सोचिए, दूरदर्शी तो बने रहिए, नीतियां दूर की बननी चाहिए, नो डाउट, पर स्थानीय स्तर, लोकल रूट पर भी तो कुछ चीजें होनी चाहिए। क्या हम इस बदलाव के पक्षधर हैं, बदलते भारत की बदलती तस्वीर के पक्षधर हैं। चीजें बदलनी चाहिए, अंग्रेजों वाला ढर्रा नहीं चलना चाहिए। लेकिन क्या अंग्रेजों वाला ढर्रा केवल किसान और जवान के लिए ही रह गया है? अंग्रेजों वाला ढर्रा राजनीति के लिए क्यों नहीं है? जो पेंशन, जो सिस्टम उन्होंने लागू किया था, उस पेंशन और सिस्टम में क्यों नहीं चेंज कर रही है सरकार कि ये सिर्फ अंग्रेजों की बात केवल जवान और किसानों के लिए रह गई है? खैर, हम चाहते हैं बच्चे धरनापूर्वक, शांतिपूर्वक विरोध करें और पुरानी भर्तियों को बहाल करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखें, अपना विरोध प्रदर्शन करें। सरकार जरूर संवेदनशील बनेगी और आपके पक्ष में निर्णय लेगी। जय हिंद, जय भारत।